हेलो, आई एम मुरारी कुमार। वेलकम एट दिस प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 11th और आईटी के सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। आप जानते ही हैं ये चैप्टर 8 चलेगा, स्ट्रेट लाइन। क्लास 11th के 7 चैप्टर हमने कवर कर दिए हैं, आपको ध्यान हो, है ना। तो चलिए, चैप्टर 8 नई बुक से और पुराने बुक से चैप्टर 9 होगा, शायद चैप्टर 9 थे ये। इसका नाम है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, तो हम स्ट्रेट लाइन को डिस्कस करेंगे। देखिए, कल थोड़ी सी गलती क्या हुई। कल बायनोमियल बायनोमियल नहीं, सीक्वेंस एंड सीरीज चल रहा था। सीक्वेंस एंड सीरीज, हाँ, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज की जो कल मैंने वीडियो बनाई थी दोस्त, वो 27 मिनट का वीडियो बना था। उसमें हुआ क्या, ये जो माइक लगी है आपको विजिबल हो रहा होगा, इस माइक का 17 मिनट के बाद आवाज ही डिस्टर्ब हो गया। ये माइक ऑफ हो गया अपने आप, पता नहीं कैसे, मैंने शायद चार्ज नहीं किया होगा। तो 17 मिनट तक तो आवाज है, उसके बाद 10 मिनट आवाज ही नहीं है। तो फिर मैंने उस पार्ट को इरेज किया। तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन उसमें छूट गए हों जीपी के, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो उसको हम वापस जब रिपीट करेंगे तो करेंगे। सर, मैंने क्या बोला है, हम 11th के पूरे सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड। लेकिन मैथ्स फॉर क्लास 11th है, आईआईटी नहीं। आईआईटी के लिए हम वापस फिर से पहले चैप्टर पर वापस लौटेंगे, है ना। आईआईटी मेंस, आईआईटी एडवांस के हर क्वेश्चन को डील करेंगे जो लास्ट 20 ईयर्स में पूछे गए हैं। बस बेसिक्स बता रहा हूँ कि हर चैप्टर का एक बार कोड कंसेप्ट आ जाए तो एक, क्योंकि आईआईटी में ऐसा तो है नहीं कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, वो तो मिक्स करके पूछता है। क्वेश्चन की सुंदरता को बढ़ा देता है वो, ब्यूटीफुल। क्वेश्चन ब्यूटीफुल कैसे दिखेगा, तो थोड़ी थोड़ी ब्यूटी ऐड करता है। कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड किया, थोड़ा क्वाड्रेटिक ऐड किया, थोड़ा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऐड किया, थोड़ा मैट्रिक्स का कंसेप्ट लाया, और ये सब चीजें मिलकर के क्वेश्चन अच्छी बनती है, ब्यूटीफुल बनती है। समझ गए बात। तो हम लोग 11th और आईटी के सिलेबस को एक साथ डिस्कस कर रहे हैं, बिना ये जाने वहां नहीं पहुंच पाएंगे, समझिए। तो ये बेसिक्स है, इसको तो ग्रिप में लेना ही है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस स्ट्रेट लाइन। सर, इसमें क्या बड़ा बात है, स्ट्रेट लाइन सुनते आ रहे हैं। ये जो लाइन खींची, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, ठीक बात है। चलिए बताइए तो, इस पॉइंट से ये जो आपने इतनी सारी लाइन गुजार दी, दीज ऑल लाइन्स आर कॉल्ड, इस तरह की लाइन को क्या कहते हैं, कंकरेंट लाइन, है ना। तो हम लोग मजाक में भी कोई बात करेंगे तो उसमें भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन ही है। आप ये मान के चलिए कि हम आपसे हंसी मजाक में भी कुछ बोलेंगे तो इसका मतलब है उसमें कुछ कोर कंसेप्ट छुपा हुआ है ना। तो स्ट्रेट लाइन के बारे में तो आप जानते हैं कि दीज आर स्ट्रेट लाइन। हम थोड़ा सा वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आप ऑलरेडी जानते हैं, और तेजी से आगे बढ़ते हैं और आते हैं 11th और आईटी के टॉपिक पर। देखिए, पहला, द फर्स्ट पॉइंट जो आपको लिखना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। कि सर, डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये आपका घर है, और ये ट्यूशन है, ये ट्यूशन सेंटर है, कोचिंग है, जहां आप आ रहे हैं मेरे पास पढ़ने। तो ए से बी तक आप आ रहे हो। तो ए जो पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट सर x1 y1। जो आपका जो ट्यूशन है वो है, उसका लोकेशन है x2 y2। ये तो आपने पढ़ा ही है ना, 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है, कि किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई बताइए। और कॉम्प्लेक्स नंबर में भी मैंने क्या बताया था, कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब यही है कि आर्गेंट प्लेन में हम किसी पॉइंट का लोकेशन ही चाहते हैं। इसको कैसे लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, x1 प्लस आयोटा y1, x2 प्लस आयोटा y2। भूल गए, याद होगा आपको। तो पॉइंट ए और बी के बीच डिस्टेंस चाहिए कि ए से आप अपने घर से बी तक यानी कि ट्यूशन पहुंचे हैं तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आपने। तो आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला इज अंडर रूट, सर एक्स में से एक्स वाला माइनस करिए, वाई में से वाई वाला। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। एक्स में से एक्स वाले का स्क्वायर, वाई में से वाई वाले को घटा दिया और स्क्वायर कर दी। अच्छा, आप बोलोगे सर आपने x1 में से y1 घटाया, क्यों, इसका उल्टा नहीं कर सकते थे क्या। बिल्कुल कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, अगर x1 में से x2 को घटा रहे हैं तो y1 में से y2 को घटाइए। अगर x2 में से x1 को घटा रहे हैं, उल्टा घटा रहे हैं, तो y को भी उल्टा घटाइए। मतलब कि अगर x1 माइनस x2 लिखा, x2 माइनस x1 आप लिखना चाहते हैं, तो x1 माइनस x2, x2 माइनस x1 उल्टा लिखना चाह रहे हैं तो y को भी उल्टा लिखिए, y2 माइनस y1। बिल्कुल सही, आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ गए बात। तो सो दिस इज, यू गेट द डिस्टेंस, आप इस तरह से डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। दूसरा है सेक्शन फॉर्मूला। ये सब करवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी 10th क्लास में था ये सब। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से एक 7वां चैप्टर था, उसमें ये सारी चीजें पड़ी होगी। सेक्शन फॉर्मूला, इसी को कुछ लोग डिवीजन फॉर्मूला भी कहते हैं। डिवीजन तो मैं भी लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। डिवीजन, सर क्या है डिवीजन या सेक्शन का मतलब। मान लीजिए कि ए बी इज स्ट्रेट लाइन, ए बी स्ट्रेट लाइन है, ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बिल्कुल इसी की तरह,
और बी का कोऑर्डिनेट है x2y2। क्या ये विजिबल है? मुझे तो आधी चिंता इसी बात की रहती है कि विजिबल है कि नहीं, कुछ कट तो नहीं जा रहा। तो क्योंकि भाई कोई है नहीं, कोई टीम में नहीं है, मैं ही करता हूँ सब कुछ, है ना। बस मुझे भगवान की कृपा से थोड़ा सा आता है तो मैं वो डिलीवर करता हूँ। तो खुद ही मुझे रिकॉर्ड भी करना है, अपलोड भी, सब कुछ खुद ही करना होता है, मेहनत। देखिए, तो ए का कोऑर्डिनेट गिवन है, बी का कोऑर्डिनेट गिवन है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन। बीच में कोई एक पॉइंट आपने जैसे ही ड्रॉ किया सी, इस सी की वजह से ये ए बी, अगर सी नहीं था तो ये ए बी एक ही लाइन था, ए बी इज वन पार्ट। जैसे ही आपने बीच में एक पॉइंट सी लिखा, इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई हमको नहीं पता, तो इसने पूरी लाइन को दो भागों में बांट दिया, ए सी और सी बी, बांट दिया ना भाई दो भागों में। तो ये सेक्शन फॉर्मूला यही कहता है कि दो भाग में बांट दिया भैया। कौन सा रेशियो? ये रेशियो है m1 इंटू m2 के रेशियो में। मैं बुक में देख लेता हूँ, mn हो सकता है, तो हाँ mn है, तो आप mn लिख दीजिए, m1 m2 भी लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। 3:4 मान लो, तो ए बी लाइन को m रेशियो n के फॉर्म में, जो रेशियो है वो m रेशियो n के फॉर्म में डिवाइड कर रहा है ये c। तो बताओ कि ये c कौन है? तो c का कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है दोस्त? ये जो पॉइंट है c, इसका x और y वैल्यू बताओ। तो अगर x को निकालना है तो आप केवल x को देखेंगे, y को नहीं। x को निकालना है तो केवल x को देखेंगे। इधर वाले m को इधर गुना करो, n को इधर गुना करो, उल्टा तीर लगाओ, मतलब x1 इधर वाले के साथ जाएगा, m के साथ नहीं, n के साथ, और x2 m के साथ। तो x निकालना हो तो केवल x को देखो, तो m किस में गुना होगा? x2 में, m इंटू x2। n किस में गुना होगा? x1 में, और अपॉन में रेशियो को ऐड कर दीजिए m प्लस n। और अगर y की वैल्यू बतानी हो सर, तो y के लिए केवल y को देखो, जैसे x निकालनी थी तो केवल x दिखा, तो ऐसे ही y कैलकुलेट करना है तो केवल y दिखना चाहिए, y1 और y2। तो m किस में? y2 में। n किस में? y1 में। तो m किस में? y2 में। n किस में? y1 में, अपॉन में m प्लस n। सो इस तरह से आपको x और y की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, आप बोलोगे सर चलो ये बात तो ठीक है, ये 10th में था, लेकिन सर क्या ये पॉइंट जरूरी है कि ये ए बी लाइन के अंदर ही हो, क्या बाहर नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आप इस तरह का क्वेश्चन पूछ पा रहे हैं, सोच पा रहे हैं, तो वेरी गुड। देखिए, एक्चुअली में आप ये सोच पा रहे हैं ना कि ये भी कोई लाइन है, तो ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2। तो ये जो भी बच्चा ये सोच रहा है, वो ये पूछना चाह रहा है कि सर जो सी पॉइंट है वो ए बी पर ही क्यों रहे, इस ए बी के बाहर हो। मान लीजिए यहाँ पर सी पॉइंट है, तो इस सी ने भी तो ए बी को दो भागों में बांट दिया। कैसे दो भागों में सर? एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, मतलब नहीं ये वाला नहीं भाई, ये वाला पार्ट और एक ये, मतलब सी से ए की दूरी और सी से बी की दूरी, यानी कि ये भी हो गया m इंटू एन के रेशियो में। तो अब बताओ कि एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी? पूछा जा सकता है। इसने भी इस ए बी को दो भागों में बांटा, बांट दिया ना भाई, सी ए सी बी, यहां भी सी ए सी बी, लेकिन अंदर सी ए सी बी, बाहर। यहाँ एक्स वाई निकालना है तो जहां प्लस लगाया है ना वहां माइनस कर दो, बस इतना ही है, इतना ही डिफरेंस। तो आप लिख लीजिएगा इसको। मतलब अगर आपको x चाहिए किसी बच्चे को, तो वो बच्चा क्या करेगा? क्या करेगा? m इधर गुना होगा, n इधर गुना होगा, यानी कि वो बच्चा लिखेगा mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। इन दोनों फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है भाई? केवल प्लस माइनस का अंतर है। क्या समझ में आया? सो दीज आर द डिस्टेंस एंड सेक्शन फॉर्मूला, डिवीजन फॉर्मूला। ये सब अवेयर हैं आप इन सब से, आपने क्लास 10th में ये सब चीजें देख रखा है। ठीक है, नाउ मूव टू द स्लोप। अगला थर्ड पॉइंट लिखिए, स्लोप। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट लाइन के लिए भी। और जो अगला चैप्टर कॉनिक सेक्शन में हम सर्कल पढ़ेंगे, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सबके लिए इंपॉर्टेंट है स्लोप। व्हाट इज स्लोप? स्लोप होता क्या है? तो अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो स्लोप का मतलब है कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है। द स्लोप इज द tan थीटा, the tan theta by which any straight line makes angle theta with positive x axis। पॉजिटिव ट्रिगोनोमेट्री में मैंने बताया था कि ये आपने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दी, बीच में ओरिजिन है, इधर प्लस इधर माइनस, तो माइनस वाले पार्ट को डिलीट कर दो। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कोई भी लाइन कितना एंगल बना रहा है, मान लीजिए ये लाइन है एल, ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ
एक्स एक्सिस के साथ कितना पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव किधर होता है, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, घड़ी के विपरीत, तो इसका tan थीटा को ही स्लोप कहते हैं, स्लोप कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय m। तो स्लोप को आप क्या लिखोगे सर, सर स्लोप इक्वल टू m इक्वल टू tan थीटा। तो अगर एंगल गिवन है तो tan थीटा इज स्लोप, ठीक है, एक पार्ट हो गया। दूसरा इसको ए पार्ट बोल देते हैं, व्हेन एंगल इज गिवन तो tan थीटा कर दीजिए। जैसे 30 डिग्री बना रहा होता, मान लीजिए क्वेश्चन है कि थीटा अगर 30 डिग्री होता तो स्लोप क्या होता, tan 30, और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3 होती है ना भाई, sin अपॉन cos 1/2 √3/2 1/√3, सही है। तो सो दिस इज द स्लोप, स्लोप की वैल्यू 1/√3 अगर एंगल गिवन है तो। लेकिन क्या हमेशा एंगल गिवन होगा सर, नहीं, व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, when 2 points are given। अरे स्लोप किसका, लाइन का, किसका, लाइन का। तो लाइन एंगल जितना एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है उसी का tan हो गया स्लोप। लेकिन अब मैं बता रहा हूं कि 2 पॉइंट गिवन है और इन दोनों पॉइंट से कोई लाइन पास कर रही है। ये लाइन L है जो पॉइंट A और B से पास कर रही है। A का कोऑर्डिनेट है x1 y1, B का कोऑर्डिनेट है x2 y2। तो अब बताओ कि इसका स्लोप क्या होगा, क्या होगा स्लोप बताओ। तो इसका स्लोप अगर आप चाहते हो कि मैं ड्रॉ करके दिखाऊं तो मैं दिखा देता हूं, कोई बात नहीं। देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये है वाई एक्सिस। आपने कहा सर ये जो लाइन है ये लाइन इस तरह की है, और ये लाइन, ये रहा पॉइंट बी, ये रहा पॉइंट ए। ए मतलब x1 y1, यानी कि इसका x कोऑर्डिनेट x1 है और y कोऑर्डिनेट यहाँ पर y1 है। जो बी पॉइंट है सर इसका x कोऑर्डिनेट x2 है, x को x2 पे काटेगा, y को y2 पे काटेगा, बिल्कुल सही बात। इस लाइन को यहां पर मिला दीजिए, मिला दिया हमने, ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, क्या ये एक्स एक्सिस है तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो ये भी एक्स एक्सिस हुआ, है ना। अगर यहाँ एंगल थीटा बन रहा है तो यहाँ भी एंगल कितना बनेगा भाई, थीटा बनेगा। बताओ ये ओरिजिन से यहाँ x1, ये x2, तो ये बीच में कितना, x2 माइनस x1। अरे टोटल x2 है, x2 में से x1 घटा दिए तो ये डिस्टेंस नहीं आएगा, यानी कि यहां से लेके यहां तक कितना है दोस्त, ये है सर x2 माइनस x1। ऐसे ही ओरिजिन से ऊपर ये y2 है, ये y1 है, तो ये डिस्टेंस कितना, y2 में से y1 को घटा दो तो ये आ जाएगा, तो ये आएगा y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। आपको पता होगा पाइथागोरस थ्योरम, 90 के सामने वाले को हाइपोटेनस, इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस कहते हैं। तो tan थीटा कैलकुलेट करिए। सर हमको पता है tan थीटा बराबर P/B। क्लास 10th भूल गए क्या, साइन कॉस tan, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। साइन P/H, कॉस B/H, tan P/B। P से पाकिस्तान, B से भूखा, P से प्यासा, H से हिंदुस्तान, S से हरा, B से भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो साइन कॉस tan ऐसे याद रखते हैं। तो tan इज P/B, P कौन, थीटा के सामने, यानी कि y2 माइनस y1 अपॉन B कौन, x2 माइनस x1। समझ में आ रहा होगा ना, राइट एंगल ट्रायंगल, 90 के सामने ये तो h होगा, ये P और ये B। अच्छा tan थीटा को ही हम लोग स्लोप कहते थे, देखो मिल गया स्लोप। देखिए मजे मजे में स्लोप कैलकुलेट कर लिए, यानी कि अगर एंगल गिवन होगा एक्स एक्सिस के साथ तो tan थीटा इज स्लोप। अगर 2 पॉइंट गिवन होगा तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अपॉन x कोऑर्डिनेट के डिफरेंस को ही स्लोप कहेंगे, क्योंकि एंगल गिवन नहीं है, समझ गए। तो स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये इसका प्रूफ, देख लीजिए इन ट्रायंगल AB, इसको नाम दे दीजिए C। क्या समझ आया, बात समझ में आया होगा। हो और थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा एंगल। अच्छा ये तो हुआ एक लाइन की बात, है ना, कि अगर लाइन गिवन होगा तो आप स्लोप कैसे कैलकुलेट करोगे। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन which makes angle 45 degree with positive x axis, तो क्या करना है, स्लोप चाहिए। तो स्लोप मतलब क्या चाहिए अपने को, m चाहिए। m मतलब सर tan थीटा, थीटा गिवन है, हाँ सर 45 डिग्री। तो आप x एक्सिस ड्रॉ कर दो, x एक्सिस के साथ ये लाइन एंगल बना रहा है कितना, थीटा, और कितना दिया हुआ है वैल्यू 45 डिग्री।
तो स्लोप क्या हो गया, m इक्वल टू टेन थीटा, टेन की जगह क्या रख दे, सॉरी थीटा की जगह 45 डिग्री, टेन 45 की वैल्यू 1, तो स्लोप कितना सर 1 आ गया वैल्यू। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड स्लोप, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन that passes through या which passes through 2 points 2 3 and -1 -2, ये दोनों पॉइंट से पास करने वाले लाइन का स्लोप बताओ। तो सबसे पहले लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब तो एंगल तो गिवन नहीं है, दो पॉइंट गिवन है ए और बी, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2 3, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -1 -2। मैंने बताया था पहले पॉइंट को x1 y1 बोलते हैं, दूसरे को x2 y2। और अभी बताया मैंने कि दो पॉइंट अगर गिवन हो तो स्लोप होता है y का डिफरेंस y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 में से y1 को घटाइए, x2 में से x1 को घटाइए, y2 की वैल्यू कितनी सर -2, माइनस y1 की वैल्यू 3, x2 - x1 नीचे में, तो x2 की वैल्यू सर -1, x1 की वैल्यू -2, तो क्या हो जाएगा वैल्यू ऑफ m इज, यानी कि स्लोप -2 - 3 -5 हो जाएगा, -1 -2 -3 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, सो द स्लोप इज 5/3। क्लियर है, समझ में आ गया, इजी है। चलिए नोट कर लीजिएगा ताकि आगे रिवीजन करने में आसानी हो। चलिए एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, अगला टॉपिक लिखिए, पॉइंट नंबर 4 है शायद, या 4 5 जो भी हो। एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन, टू लिख लीजिए, दो स्ट्रेट लाइन है उसके बीच में एंगल कैलकुलेट करना है। दिख भी नहीं रहा है ना भाई, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, अगर नहीं दिख रहा होगा तो स्क्रीन पर, तो ये देखिए एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, दो लाइन के बीच का एंगल कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लेते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। क्यों ड्रॉ किया हमने, क्योंकि सर हमको पता है, क्योंकि सर अपने को पता है कि एंगल हमेशा एक्स एक्सिस के साथ बनना चाहिए, तभी स्लोप निकलता है। तो एक लाइन ये गिवन है L1, एक दूसरा लाइन गिवन है L2, दो लाइन गिवन है। L1 बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, मान लीजिए θ1, L2 बना रहा है θ2 एक्स एक्सिस के साथ, और हमको क्या पता करना है, दोनों लाइन के बीच का एंगल। तो आप बोलोगे सर दोनों लाइन के बीच का एंगल एक तो ये है, मतलब ये दोनों तो सेम होगा ना, वर्टिकली अपोजिट, एक तो ये एंगल है थीटा, एक ये भी तो एंगल है। तो दो लाइन के बीच में दो एंगल, अरे दो लाइन एक दूसरे को काट रहा है तो इसके बीच में दो तरह का एंगल हो सकता है, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। तो छोटे वाले को थीटा, बड़े वाले को फाई बोल देते हैं, फाई। तो ये दोनों एंगल हमको अलग अलग कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, यानी कि वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा, दोनों लाइन के बीच में थीटा की वैल्यू बताइए, कैसे निकालें सर। अच्छा आपने पढ़ा है क्या ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, नहीं पढ़ा है तो सीख लीजिए। कोई भी ट्रायंगल है, यहाँ पर एंगल दिया हुआ है थीटा, यहाँ दिया है θ1 और यहाँ दिया है θ2, तो हम जानते हैं कि ये तीनों तो इंटरनल एंगल है, ये एक्सटर्नल है, बाहर का एंगल है। एक्सटर्नल एंगल हमेशा अंदर के दोनों एंगल के सम के बराबर होता है, यानी कि अंदर का थीटा प्लस θ1, अंदर का दोनों का सम, बाहर के बराबर θ2 के बराबर। हमको चाहिए क्या, थीटा, तो थीटा बराबर θ1 प्लस में है, उधर गया माइनस हो गया, θ2 माइनस θ1। दोनों तरफ tan ले लीजिए, ऑन टेकिंग tan फंक्शन बोथ साइड, दोनों तरफ tan फंक्शन लेने पर बोथ साइड, दोनों तरफ tan लीजिए, तो सो दिस इज tan थीटा, इधर बन जाएगा tan θ2 माइनस θ1। फॉर्मूला बताओ, tan x माइनस tan y, भूल गए क्या, tan x माइनस tan x माइनस tan y क्या होता था सर, tan x माइनस tan y होता था अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan y होता था। ये हमने बताया है अभी ट्रिगोनोमेट्री में, तो कोई ये नहीं बोल सकता कि नहीं। अगर दिक्कत है तो जाकर के प्लेलिस्ट में देखिए, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के 3-4 वीडियो हैं, उसमें ये सारे चीजें डील की हुई है। तो इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, तो दिस बिकम्स tan θ1 माइनस tan θ2 माइनस tan θ1 अपॉन 1 प्लस tan θ2 इंटू tan θ1। ठीक है। अच्छा अभी मैंने आपको बताया था कि स्लोप को tan थीटा कहते हैं, बताया था ना कि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है इसी को अगर tan के साथ लिख दें तो इसी को स्लोप कहते हैं। यानी कि θ2 बना रहा है तो इसको m2 बोल देते हैं,
थीटा 1 बना रहा है तो इसको m1 बोल देते हैं स्लोप के फॉर्म में, 1 प्लस m2 इंटू m1। तो इसका मतलब दो लाइन के बीच अगर एंगल चाहिए थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 इंटू m1। यानी कि ये जो L1 लाइन है इसका स्लोप कितना है दोस्त, m1। जो L2 लाइन है इसका स्लोप कितना निकाला हमने, m2। tan थीटा 2 को m2, tan थीटा 1 को m1। यानी कि दो लाइन के बीच अगर एंगल चाहिए होगा तो सिंपली व्हाट वी हैव टू डू, सिंपली फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप कैलकुलेट करिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, दिस इज द आंसर। आप बोलेंगे सर थीटा तो निकल गया, वेरी गुड, लेकिन व्हाट अबाउट फाई, सर फाई कैसे? अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे टोटल एंगल कितना बनता है दोस्त, सर 180, यानी कि दोनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। थीटा प्लस फाई इक्वल टू 180 ना। अबे स्ट्रेट लाइन पे 180 नहीं बनता है, कौन सा थ्योरम, कैसे आया ये, क्लास 9th। इसीलिए 11th क्लास का मतलब 11th नहीं है, 11th का मतलब 1 से 11th सारी चीजें आनी चाहिए। क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा, किसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई रे ड्रॉ करो तो इस तरह से बने दो एडजेसेंट एंगल का सम थीटा प्लस फाई, दोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है। इसी से हमको पता चलता है कि स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री बनता है। इसी को हम लीनियर पेयर एक्सियम कहते थे 9th में, याद रहना चाहिए, ठीक है। तो आपको अब क्या चाहिए सर, फाई चाहिए, तो फाई इज 180 डिग्री माइनस थीटा। तो दोनों तरफ टेन यूज करेंगे तो टेन फाई हो जाएगा टेन 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट सर, 0, 90, 180। तो 180 में से कुछ भी घटाओगे सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है, ऑल साइन टेन कॉस। तो क्या हो जाएगा, टेन निगेटिव, और 180 पे फंक्शन चेंज भी नहीं होगा, तो टेन फाई इक्वल टू माइनस टेन थीटा। यानी कि टेन फाई निकालना हो तो टेन थीटा में माइनस, यानी कि वहां भी माइनस लग जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। क्या समझ में आ रहा है बात? यानी कि जो एंगल चाहिए होगा, एक छोटा एक बड़ा एंगल मिलेगा। अरे दो लाइन के बीच में एंगल चाहिए तो एक छोटा एंगल एक बड़ा एंगल, तो छोटा एंगल प्लस में, बड़ा एंगल माइनस में, दोनों में कोई डिफरेंस है नहीं। इसीलिए टेन थीटा की दो मतलब एंगल दो होगा, तो इसीलिए हम लिख देते हैं टेन थीटा बराबर मॉडुलस m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m2। मॉडुलस क्यों सर, क्योंकि मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव, प्लस और माइनस, जब भी मॉडुलस हटेगा तो थीटा की दो वैल्यू होगी, इसीलिए तो प्लस माइनस को एक साथ लिखने का ये तरीका है। तो आप इसको याद रखिए, विजिबल है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, इसमें थोड़ा सा और चीजें बतानी है, कहाँ बताएं, चलिए यहाँ बता देते हैं, है ना। ये सब नोट कर लेना भाई, तभी समझ में आएगा। ये टेन थीटा, ये बिल्कुल ये फॉर्मूला याद रखना है आपको कि दो स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल चाहिए होगा तो हम क्या करेंगे, पहले स्लोप कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहां से रिजल्ट क्या आता है, अच्छा दो लाइन के बीच में एंगल थीटा है, मतलब सर ये हुआ कि ये लाइन L1 था, बिल्कुल सही, ये लाइन L2 था, देखिए L1 L2 दोनों के बीच में एंगल थीटा है। सर अगर एंगल जीरो हो जाए, अगर थीटा जीरो हो जाए तो ये दोनों लाइन एक दूसरे पे आ जाएगा। दोनों लाइन के बीच में एक ऐसा केस तो हो सकता है कि एंगल जीरो हो जाए, तो टेन थीटा जीरो, यानी कि थीटा जीरो हो जाए, थीटा जीरो हो जाए तो टेन थीटा की वैल्यू जीरो, तो टेन जीरो जीरो, टेन जीरो की वैल्यू जीरो। तो ये वैल्यू जीरो कब होगी, जब न्यूमरेटर जीरो, डिनोमिनेटर तो जीरो होगा नहीं, तो न्यूमरेटर जीरो, तो यानी कि यहाँ पे आप लिखेंगे केस इफ थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री, अगर थीटा जीरो तो टेन थीटा जीरो, यानी कि m1 बराबर m2। ऐसा तब होगा जब दोनों लाइन का स्लोप इक्वल हो जाए। दो लाइन का स्लोप इक्वल मतलब मान लीजिए कि ये दोनों लाइन है, दोनों के बीच में एंगल थीटा बन रहा है, तो अगर थीटा जीरो तो दोनों लाइन एक ही हो गया, और दोनों लाइन एक ही हो गया इसका मतलब दोनों का स्लोप सेम, खत्म बात, m1 बराबर m2। तो दो लाइन के बीच में एंगल जीरो बन रहा है तो दोनों का स्लोप इक्वल है, या दोनों दो लाइन है दोनों का स्लोप इक्वल है, क्या मतलब कि दोनों एक ही लाइन, दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं बन रहा। दूसरा केस, अच्छा दोनों लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो सर, तो थीटा 90, टेन 90 की वैल्यू इनफाइनाइट, टेन 90 तो अनडिफाइंड है, पता है आपको, तो टेन 90 अनडिफाइंड है, और आपको पता होगा कि p बटे q को रैशनल नंबर कहते हैं जहां डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो। सर डिनोमिनेटर जीरो हो जाए तो क्या होगा, मान लीजिए मैं तो कह रहा हूं डिनोमिनेटर नहीं हो जीरो, लेकिन 5 बटे जीरो हो जाए तो क्या होगा, सर ये इन्फिनिटी हो जाएगा, इनडिटरमिनेट। तो जैसे ही थीटा की वैल्यू आप 90 रखोगे, ये दोनों लाइन के बीच में अगर 90 हो जाए एंगल, तो ये दोनों लाइन कैसा बनेगा भाई,
बिल्कुल सर ऐसा बन जाएगा, बिल्कुल 90 डिग्री। दिस इज L1, दिस इज L2। तो 90 डिग्री अगर पाई बाई 2 हो जाए, 90 हो जाए, तो 10 90 इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी कब होता है? जब नीचे वाला जीरो हो जाए, यानी कि नीचे वाला टर्म जीरो हो जाए, यानी कि 1 प्लस m1 इंटू m2 जीरो हो जाए। तो इससे रिजल्ट क्या निकलेगा? m1 इंटू m2 बराबर +1, उधर जाके -1 हो जाएगा। तो आगे से याद रखना है, लाइन पैरेलल है, थीटा जीरो, दोनों का स्लोप m1 बराबर m2। लाइन परपेंडिकुलर है, 90 बन रहा है, m1 इंटू m2 का प्रोडक्ट -1, याद रहेगा। पैरेलल का क्या कंडीशन? स्लोप इक्वल, m1 बराबर m2। दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, क्या कंसेप्ट? m1 इंटू m2 बराबर -1। याद रहेगा, याद रहेगा आपको। चलिए लिख लीजिए इसको, हैव टू नोट इट डाउन, मिटा दें। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो फटाफट फटाफट, क्योंकि आज थोड़ा लेट हो गया है, क्लास भी लेने जाना है। क्वेश्चन है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। क्वेश्चन है, एंगल बिटवीन दो लाइन है, दो लाइन के बीच में एंगल गिवन है π/4। एक लाइन का स्लोप m1 दिया है हाफ, आपको पूछ रहा है दूसरे लाइन का स्लोप बताओ, ये पूछ रहा है ना। तो क्या करेंगे दोस्त, क्या करेंगे अपन? सर हम क्या करेंगे, दो लाइन है, ड्रॉ कर लीजिए, दोनों के बीच में एंगल थीटा और इधर बोला था फाइ। तो टेन थीटा मैंने बताया कि मॉडुलस ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ये फॉर्मूला बताया ना। तो टेन थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू π/4, तो 10 π/4 1 होता है, पता ही है आपको। m2 नहीं दिया हुआ है, m1 दिया है, m2 माइनस हाफ अपॉन 1 प्लस m2 इंटू हाफ। ठीक है भाई, इसको सॉल्व करो। अच्छा, ये मॉडुलस का मतलब है कि मॉडुलस हटाओगे तो प्लस माइनस आएगा, अभी बताया तो था कि टेन थीटा प्लस में ये माइनस में, तो दोनों को कंबाइन लिखने का तरीका क्या है? मॉडुलस, है ना। मॉडुलस हटाओगे तो प्लस माइनस आएगा, यानी कि इस एक्सप्रेशन को इधर, इसको इधर कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक बार प्लस ले लेते हैं, एक बार माइनस। तो अगर m2 माइनस हाफ, इसका आप चलो कर ही देते हैं, m2 माइनस हाफ अपॉन में 1 प्लस m2 इंटू हाफ, एक बार प्लस में ले लेते हैं +1, और एक बार ले लेते हैं m2 माइनस हाफ अपॉन 1 प्लस m2 इंटू हाफ बराबर -1, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। ये पूरे डिनोमिनेटर में इसको उठा के इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा m2 माइनस हाफ बराबर, ये जाके इधर मल्टीप्लाई हो गया 1 से, तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, m2 इंटू हाफ। देखिए m2 इधर भी है, इक्वल टू के कांस्टेंट भी इधर है, तो m2/2 को इधर उठा के ले आते हैं, तो प्लस में इधर आके माइनस, तो m2 में से m2/2 घट गया, तो ये बच जाएगा m2/2, और हाफ इधर माइनस में, इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस हाफ हो जाएगा 3/2। नीचे से 2 कैंसिल हो गया, तो m2 की वैल्यू हमको 3 मिल गई। ठीक है, चलिए। अच्छा -1 लेंगे सर, तब क्या होगा? देखिए क्या होगा, m2 माइनस हाफ, ये टोटल इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, दोनों जगह माइनस लग जाएगा, -1 माइनस m2/2। देखिए -m2/2 है, इधर माइनस में इधर आया तो प्लस हो जाएगा, m2 प्लस m2/2 3m2/2, आप कर लीजिएगा सॉल्व, इक्वल टू माइनस हाफ, उधर जाके प्लस हाफ होगा, -1 प्लस हाफ माइनस हाफ। गलत है क्या? अबे -1 पहले से इधर, ये प्लस हाफ उधर हो गया जाकर के, तो -1 प्लस हाफ एलसीएम लेने नहीं आता है भाई, -2 प्लस 1, तो -1/2 नहीं हो गया, नीचे से 2 कट गया, तो m2 की वैल्यू हो गई -1/3। तो इस तरह से m की दो वैल्यू आएगी। तो आप कैलकुलेट कर लिया आपने, एक 3 आएगी, एक -1/3 आएगी। क्यों आएगी सर? इसीलिए आएगी कि एंगल दो होता है, एक छोटा एक बड़ा, एक एक्यूट एक ऑब्ट्यूज। चलिए आज इसको आपको यहीं छोड़ देते हैं। एक्सरसाइज 10.1 पुरानी बुक से और नई बुक से एक्सरसाइज 9.1 इसको सॉल्व कीजिएगा, इसमें पूरा स्लोप और एंगल वाला क्वेश्चन है। कल हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की, कितने तरह के स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।